हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे औसतन यानी कि औसत का एवरेज का भाग सेकंड। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको भाग फर्स्ट सारी चीजें आपको बेसिक चीजें कन्वर्ट करवा दी थी दोस्तों, और काफी अच्छी चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाई थी। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक होगा आपका एवरेज का सेकंड भाग, और सेकंड भाग में हम बेसिक क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे एसएससी लेवल से या आईटीसी बैंकिंग या रेलवे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कल हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्या दोस्तों, आपका औसत। ध्यान दीजिएगा, अगर जो बच्चे नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज भाग हमारा क्या चल रहा है दोस्तों, सेकंड। ध्यान दीजिएगा, कल हमारा भाग फर्स्ट चल रहा था। अगर भाग फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं, उसको एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। ये आप लोग के लिए काफी बेनिफिट और काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और आपको सारी वीडियोस को देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें हर चैप्टर के अलग अलग फोल्डर्स बना रखे हैं और उसमें सारी चीजें आपको बता रखे हैं दोस्तों। देखिएगा, अगर हम बात करें एवरेज की, मैंने कल बताया था आपको पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या, ये हमारे एवरेज यानी कि सूत्र औसत का एक सूत्र था दोस्तों। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे क्वेश्चन बन रहे थे। जैसे मैंने कल आपको समझाया था 78, 82, 68, 86 और कॉमा आपका आ गया 72 का औसत ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपने काम क्या करना है, सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन सभी को क्या करना, आपने जोड़ देना है। देखिएगा, पदों का योगफल और पदों की क्या है दोस्तों, यहाँ पे संख्या है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग ने ये क्लियर करना है कि पदों का योगफल होता क्या है और पदों की संख्या होती क्या है। तो इसको हम पहले ऐड करेंगे। 7 में पहले पहली वाली संख्या को ऐड करना है दोस्तों। पहले ध्यान दीजिएगा, 7 में 8 को जोड़ के कितना हो गया आपका, 15 हो गया। 15 में आपने 6 को जोड़ा तो 21 हो गया। 21 में 8 को जोड़ा तो 29 हो गया। और 29 में 7 को जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। पहले आपने फर्स्ट संख्या को ऐड करना है। उसके बाद इसमें जितनी संख्याएं होंगी उसके पीछे आप क्या कर दोगे, उस जीरो को यहां पे ऐड कर दोगे। यानी कि जितनी संख्या, अगर 2 संख्याएं तो 2 संख्या को 2 जीरो को ऐड करोगे। अगर 3 संख्या होंगी तो 3 जीरो को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक संख्या थी तो हमने यहाँ पे 1 जीरो को ऐड कर दिया। उसके बाद देखिएगा, 8 तो 10, 10 8 18, 18 और 6 24, 24 और 2 कितना हो गया आपका 26। अब इसको आपने ऐड किया तो ये हो गया आपका 6 का 6, 6 2 8 और 3 का 3। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 386 आपको ऐड करके हो गया, यानी कि पदों का योगफल। और बट्टे यहाँ पे कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। तो हम 5 से इसको क्या कर देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। पहला पॉइंट तो आपने ऐसे क्लियर करना है, पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। तो 5 से काटा, 5 सत्ते 35 हो गया। ये बचा आपके पास 3 और 3 यहां गया तो 36, 5 सत्ते 35 बचा 1, 5 दूनी कितना हो गया दोस्तों 10। यानी कि 77.2 आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एक आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपने ऐसे करके बनाना है ताकि आपको पता चले कि एवरेज यानी कि औसत का सामान्य जो सूत्र होता है, वो सूत्र के अकॉर्डिंग हम किस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं और कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इसी के साथ हम आगे चलेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे इसको बनाना है। तो इसका आंसर आ गया 77.2, और ये सूत्र था आपका पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। अब देखिएगा दोस्तों, इसी टाइप से हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से, और उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको बनाना है। देखिएगा, इस बार एसएससी जीडी, पहले से मैं आपको बता रहा हूं कि एसएससी जीडी के अंतर्गत हम सारे यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे। 2021 आप लोगों ने यहाँ पे क्वालिफाई करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं काफी समय से आपको मैथ से यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूं। और ध्यान दीजिएगा, समय सारणी शाम को 8 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएंगे, और साथ में आपको
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने क्या दबाना है दोस्तों, बेल आइकन दबाना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बेल आइकन दबाना है और यहाँ पे दो आपके जो साइन आएंगे उसी पे वही आपको दिखना चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियो है वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच सकते हैं दोस्तों, और नोटिफिकेशन दिखा देगा जब भी आपके पास वीडियो अपलोड होगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपके पास जो भी हम वीडियो बनाए वो तुरंत आपके पास पहुंच पाए। ये बात ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा 2021 में काफी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन है यहां पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है ए बी तथा सी। मेरे साथ लिखना है इसको, ए बी तथा सी की क्रमशः आयु पहला है 32 वर्ष, फिर है दोस्तों 36 वर्ष, फिर है आपका 36 वर्ष के बाद 46 वर्ष। तो तीनों का औसतन आयु ज्ञात कीजिए। यह है हमारा क्वेश्चन। ए बी तथा सी की क्रमशः आयु 32 वर्ष, 36 वर्ष, 46 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, 32 वर्ष, 36 वर्ष, 46 वर्ष है। तो तीनों की औसतन आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमारा सूत्र लगेगा दोस्तों, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल कितना हो गया दोस्तों, 32 है, 36 है, 46 है। तो इसको ऐड करके कितना होगा, ये हो गया आपका 32 और आपका 36 हो गया आपका 68 में हमने 40 को जोड़ा तो 108 और 108 में हमने 6 को जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों, ये 114 हुआ। और 114 को आप क्या कर दोगे दोस्तों, 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 2 3 है तो 3 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड। तो ये कट गया 3 3 9 बचा 2 3 8 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 38 वर्ष। सबसे सामान्य और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ चल रहा हूं दोस्तों, और काफी बेसिक क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके माइंड में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसके बाद हम उसको आगे लेके चले, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको आंसर निकालना है। देखिएगा, क्वेश्चन था ए बी सी की क्रमशः आयु 32 36 46 वर्ष थी। तो तीनों की जो औसतन आयु होगी वह कितनी होगी। तो हमने क्या किया, पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। पदों का योगफल आया दोस्तों 114 और पदों की संख्या कितनी थी, 3, और हमने इसको जब डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 38 वर्ष। ये पॉइंट आप लोगों से बार बार पूछा जाता है और इसी टाइप से क्वेश्चन आते भी हैं दोस्तों, और यही आपने क्या करना है, पूरी रूप से क्लियर करना है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आते हैं, लेकिन वो ज्यादातर हमारे किससे पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं दोस्तों मौसम से संबंधित क्वेश्चन। किस टाइप से आता है, तो देखिएगा, सोमवार से शनिवार, या इसको लीजिएगा बृहस्पतिवार का औसतन तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार से बृहस्पतिवार तक का औसतन तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, तथा बुधवार से शनिवार तक का औसतन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था। यदि, ध्यान दीजिएगा,
यदि मंगलवार का औसतन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का औसतन तापमान ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है कि आप लोगों ने कैसे बनाने हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है सोमवार से बृहस्पतिवार तक का औसतन तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था तथा बुधवार से शनिवार तक का औसतन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था। यदि मंगलवार का औसतन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का औसतन तापमान हमने क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो देखिएगा, पहले सोमवार यहां पे दिया हुआ है तो सोमवार हम यहां पे लेके चलेंगे। सोमवार के बाद क्या आता है दोस्तों, मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, और बुधवार के बाद क्या आता है दोस्तों, बृहस्पतिवार। ध्यान दीजिएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 4 दिन यहां से लेके चलोगे और इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4 गुणा यहां पे क्या कर दोगे दोस्तों, 38 कर दोगे। देखिएगा, कुछ नहीं करना है, जो आपका समय वार दे रखा है उसी वार के साथ हमको चलना है और उसी वार को क्या करना है दोस्तों, कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद बोल रहा बुधवार, तो ये आ गया दोस्तों आपका बुधवार से आ गया फिर बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के बाद आ गया दोस्तों क्या, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आ गया आपका, शनिवार। देखिएगा, तो ये आ गया आपका 4 गुणा यहां पे कितना आ गया दोस्तों आपका, 25। बस इतना ही करना है। जो इसने समय दे रखा है उसी समय यानी कि दिन के साथ चलना है, यानी कि 4 दिन दे रखा तो 4 दिन, 3 दिन दे रखा तो 3 दिन, 2 दिन दे रखा तो क्या करना, आपने 2 दिन को यहां पे कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद यहां पे जो दिया है दोस्तों 4, और यहां पे भी हमें कितना दिया हुआ है 4, तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 38 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौको 32 का 2 कैरी 3, 4 तिया 12 और 3 आपका कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपका 15, यानी कि 152, और 25 चक्को कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। तो आप इसको इससे क्या कर दोगे, माइनस करो, तो यहां पे कितना बचा आपका, ये बचा आपका टोटल 52। देखिएगा, 100 में से 152 माइनस, 152 में से 100 माइनस हुआ तो 52 बचा, और प्लस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो आप इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 82 डिग्री सेल्सियस। यानी कि शुक्रवार का जो तापमान होगा दोस्तों वह कितना होगा आपका, 82 डिग्री सेल्सियस। बस इतना ही करना है, यहां पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां पे मल्टीप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आप क्या कर दोगे, औसतन जो तापमान दिया हुआ है एक दिन का उसके साथ आप क्या कर दोगे दोस्तों, ऐड कर दोगे। यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको माइनस किया तो 52, और 52 को क्या कर दिया आपने 30 के साथ इसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका दोस्तों कितना, 82 डिग्री सेल्सियस। तो शुक्रवार का जो औसतन तापमान था दोस्तों वह कितना था आपका 82 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 82 डिग्री सेल्सियस। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये आंसर आपको, एक बार इसको कॉपी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कैसे आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा कैसे आपको क्लियर करना है, एक बार इसको कॉपी कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको और एक क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे कल का एक क्वेश्चन रिवाइज है, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। 50 प्राकृतिक, ये मेरा होमवर्क है दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये कल मैंने वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको देखिएगा। और इसको इसी टाइप से बनाना है दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको यहाँ पे सूत्र दिए थे, और उसकी कोडिंग में बनाने के बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जो बच्चे हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे कंटिन्यू क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं, और जो यहाँ पे बच्चे नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको बना के आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों।
काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने बना के दिखाना है दोस्तों। लिखिएगा क्वेश्चन, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसतन आयु, लिखिएगा एक कक्षा में 80 बच्चों की औसतन आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। 80 बच्चों की औसतन आयु 15 वर्ष है। इसमें 15 बच्चों के एक समूह की औसतन आयु 16 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों की औसतन आयु 16 वर्ष है। उसके बाद लिखिएगा 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसतन आयु 14 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे देखिएगा दोस्तों, दूसरे 25 बच्चों की आयु 14 वर्ष है। कितने वर्ष है दोस्तों? 14 वर्ष है 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसतन आयु ज्ञात कीजिए। कक्षा के शेष बच्चों की औसतन आयु ज्ञात कीजिए। औसतन आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण और काफी सजग क्वेश्चन है ये। एक कक्षा में टोटल कितने बच्चे हैं दोस्तों? 80 बच्चे हैं। पहले तो ध्यान दीजिएगा, टोटल 80 बच्चे हैं। औसतन 80 बच्चे हैं और उनकी जो औसतन आयु है कह रहा है दोस्तों, वह कितना कह रहा है? 15 वर्ष है कह रहा है। इनमें से 15 बच्चों की औसतन आयु कितनी है? 16 वर्ष है तथा कक्षा के 25 बच्चों की जो औसतन आयु दी गई है वो कितनी दी गई है दोस्तों? 14 वर्ष दी गई है। तो कक्षा के जो शेष बच्चे हैं दोस्तों, उन्हीं की हमने क्या करनी है? यहाँ पे औसतन आयु ज्ञात करनी है। तो एक बार इसको आप लोग खुद से बनाएगा दोस्तों। देखते हैं, काफी बच्चों का आंसर आ चुका होगा और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और इसको काफी अच्छी तरीके से बनाओगे आप लोग। देखिएगा किस टाइप से बनाना है इसको, ताकि आप लोग इसको आराम से कन्वर्ट कर सको। तो काफी बच्चों का आंसर आ चुका होगा। देखिएगा कैसे इसको बनाना है। पहले तो ये 80 है दोस्तों, उसके बाद ये कितना आपका 15, यानी कि 80 गुणा ये आपका आ गया, जो कुल बच्चे हैं यहां पे आ गया आपका 15। इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर यहां पे है आपका 15 गुणा यहां पे आपका कितना आ गया दोस्तों? 16। देखिएगा ये, उसके बाद फिर आ गया आपका 25 गुणा यहां पे कितना आ गया? 14। बस यही आपने यहां पे क्लियर करने हैं ताकि आपको पता चले कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा मैं इसको अगर गुणा करता हूं तो 15 अट्ठे कितना हो गया? 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 नंबर 135, 15 अट्ठे 120, ये जीरो लग गया आपका, कितना हो गया? 1200। उसके बाद फिर ये जो संख्याएं दी हुई वैसे बनाना है। उसके बाद इसको यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो गया? 15 गुणा 16, 6 पंचे 30 हो गया दोस्तों। ये 6 पंचे 30, 6 कम 6, 6 पांचे 11, 11 ही हो गया। 11 और 3 आपका कितना हो गया? 14 का 4, 1 एकम 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो यहां पे आ गया आपका कितना? 240। देखिएगा जो संख्याएं हमें दी थी उतनी संख्या को हमने यहां पे लिखा था। उसके बाद फिर यहां मल्टीप्लाई किया, 25 गुणा 14, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 पंचे 5 चक्को 20, कैरी बचा 3, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 5 13, 13 और 2 कितना हो गया? 15, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया आपका? 3। तो ये आ गया दोस्तों आपका 350। और 350 अगर 350 और 240 को हम जोड़े तो 3 4 5, ये आएगा 5 चक्को 20 का 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी आपका 8 हो गया और 8 एक मिनट, ठीक है। यहां देखिएगा 4 दूनी 8 हो गया, 5 एकम 5, 8 5 13 में 2 जोड़ा 15 का 5, कैरी 1, 3 1 2 एकम 2 में 3 जोड़ा 350। ठीक है दोस्तों, ये इसको ऐड कीजिएगा आप, इन दोनों को सिर्फ
ऐड कीजिएगा तो 0, ये आ गया आपका टोटल कितना, 3 2 5 ही हो गया और 590 ही आया दोस्तों। 590 में से आप क्या कर दोगे, 1200 को माइनस कर दोगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास ये 1200 दिया हुआ है, 1200 से आप क्या कर दोगे, 590 को माइनस कर दोगे। 0 से 0 गया, 10 में से 9 गया 1, और यहां पे बचा आपके पास क्या, 11, 11 में से 5 गया, कितना बचा दोस्तों, 6 बचा, यानी कि 610। अब हमने क्या निकालना है, बच्चों की औसतन आयु। तो देखिएगा शेष बच्चों की औसतन आयु ज्ञात करनी है। तो देखिएगा पहले 15 बच्चों की औसतन आयु, इसलिए टोटल 80 बच्चे थे, 80 में से 15 बच्चे गए, फिर यहाँ पे 25 गए, तो 25 और 15 कितने हो गए दोस्तों, 40। ये तो यहां पे इसको निकाल दिया गया है, तो यहां पे बचा कितना आपका, 40, यही तो बचेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका मल्टीप्लाई था, इसको हमने क्या कर दिया था दोस्तों, ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद इससे हमने क्या किया, माइनस किया, तो 610, और शेष बच्चों को निकालने के लिए टोटल 80 बच्चे हैं, तो 80 में से ये इनको ऐड किया तो 40 हो गए थे, तो 40, 80 में से 40 गया, बचा आपका 40, तो इसको काट दो, 0 से 0, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20 पॉइंट लग गया, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा 15 वर्ष। यानी कि जो शेष बच्चों की औसतन आयु दोस्तों, वह कितनी है आपकी, 15 वर्ष। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, और इसी टाइप से आप लोगों ने क्वेश्चन बनाने हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको बेटर लगा है तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं, और ऐसे ही क्वेश्चन फिर मैं आपको देता हूं, दिखेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट करके खुद बना के। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी महत्वपूर्ण और काफी सजग क्वेश्चन है दोस्तों ये। 36 छात्रों की औसतन आयु, ध्यान दीजिएगा, 36 छात्रों की औसतन आयु, 36 छात्रों की औसतन आयु, समूह की औसतन आयु 14 वर्ष है, 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को सम्मिलित किए जाने पर औसतन आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। 36 छात्रों की औसतन आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी ऐड कर दिया जाए इसमें, तो औसतन आयु कितनी बढ़ जाती है, कह रहा है दोस्तों, ये 1 वर्ष बढ़ जाती है, कह रहा है। अगर बात आती है सिर्फ 1 वर्ष की, तो यहां पे आप लोगों ने कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसको हम डायरेक्ट 2 तरीके से बनाएंगे, और दोनों तरीके से आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे। एक बनाएंगे लॉन्ग मेथड से, और एक बनाएंगे शॉर्ट मेथड से, कि कैसे आप लोगों को आंसर यहां पे क्लियर करना है। तो दोस्तों पहले हम अगर लॉन्ग मेथड से बनाए, तो देखिएगा यहां पे कि हमने 36 गुणा 14 जो हमको इसने दिया था, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 36 गुणा 14, 6 चौको 24 का 4 कैरी 2 हो गया, 4 तिया 12, 6 कम 6, 12 दूना 24 हो गया, 24 और 2 26, कैरी बचा आपका 2, 3 एकम 3, 3 2 5, ये आ गया आपका कितना 564। इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये बोलता है कि 1 वर्ष शिक्षक की आयु को ऐड किए जाने पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें 36 में 1 को जोड़ देंगे, और यहां पे 14 में भी 1 को जोड़ देंगे, तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 37 गुणा 15, तो ये हो गया 7 पंचे 35, कैरी 3, 5 या 15 और 7 हो गया आपका 22, 22 में हमने 3 को जोड़ा दोस्तों, हो गया 25, 25 का 5, कैरी बचा आपका 2, 3 एकम 3, 3 में 2 को जोड़ा, तो ये हो गया आपका 5 दोस्तों, तो ये हो गया आपका कितना 555।
देखिएगा ये लॉन्ग मेथड है, दो मेथड आपको मैं क्लियर करवाऊंगा, जो आपको बेटर लगेगा आप उसी तरीके से बनाइएगा कि कैसे आपने क्लियर करना है। तो इसको हमने माइनस किया, 14 में से 5 गया, कितना बचा दोस्तों, 14 में से 5 गया 9, और यहां पे 5 में से 5 गया, ये हो गया आपका 14 में से ये बचा आपका 500 यही बच रहा था, 5 ये हो गया आपका। उसके बाद यहां पे बचा 5 0 55 था दोस्तों ये टोटल, और ये 0 शायद यहां पे कहीं गड़बड़ हो गया। 6 चौको 24 हो गया, 24 का 4, 4 एक कम 4 3 12, 6 कम 6, सॉरी यहां पे ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। देखिएगा 6 चौको 24 का 4, कैरी बचा आपका 2, 4 3 12, 6 कम 6, 12 और 6 18, 18 और 2 कितना होता है दोस्तों आपका, ये होता है 20, कैरी बचा आपका 2, 3 एकम 2, तो ये आ गया आपका 504 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पे उतरेगा आपका कितना, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे उतरेगा आपका 14, तो ये ऊपर चले जाएगा आपका 504 माइनस 555, ऐसे माइनस करोगे, ये उतर गया आपका 1, 5 में से 4 गया, 1 हो गया आपका, और 1 के बाद यहां पे 5 का 5 बचा, और ये 0, तो टोटल कितना आया आपका 51 वर्ष। यानी कि जो यहां पे शिक्षक की जो आयु थी वह कितनी वर्ष हो गई दोस्तों, 51 वर्ष हो गई। अगर हम यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट मेथड क्लियर करें तो देखिएगा, यहां पे आपने कुछ नहीं करना, 36 को पकड़ना है, 36 प्लस 14 को पकड़ना है, और प्लस 1 वर्ष से बोलता है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 को ऐड करना है। तो 36 और 14 कितना हो गया, 36 4 40, 40 50, 50 और 1 आपका कितना आ गया 51, ये आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका शॉर्ट मेथड, और ये था आपका लॉन्ग मेथड। जो आपको बेटर लगाओ इसी मेथड से बनाएगा ताकि आपको आंसर कंटिन्यू मिल सके। तो दोस्तों ये थे आज हमारे 3 से 4 क्वेश्चन जो हमने अभी एवरेज के अकॉर्डिंग क्लियर कराए थे। इसी टाइप से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपके साथ बने रहूं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।